लाइट चैप्टर की ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आना ही आना है, इससे हर हालत में आएगा। इसमें आज हम लोग सीखेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह का हम बताए थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पिछला क्लास अगर नहीं किए तो पिछला क्लास जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उसमें साइन कन्वेंशन वगैरह बताएं तो न्यूमेरिकल आपका आसानी से बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा हम लोग मुश्किल में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें 5 कॉलम बनाइएगा, 1 2 3 4 5 कॉलम बनाइएगा। और इसमें हम लोग 6 पोजीशन पर 6 डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद देखेंगे उसका पोजीशन क्या बनता है, उसका नेचर क्या इमेज का होता है, और रे डायग्राम कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। तो रे डायग्राम हम यहाँ नहीं बनाए हैं, आप लोग को यही इसी चीज को थोड़ा सा बनाना है, इसको सीखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम यहाँ बनाइएगा, पोजीशन ऑफ इमेज अलग अलग करके भी आप लोग बना सकते हैं 6 कंडीशन में, ठीक है। कैसे ये रियल लिखे इन्वर्टेड लिखे रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग खाली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे पहला पढ़ना हम लोग को एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे रहा तो कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक बना दिए, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का मालूम है, इस प्रकार से बना दीजिएगा। ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ये मान लीजिए यहाँ पे सी हो गया, ये हो गया एफ, और इन्फिनिटी मतलब काफी ज्यादा दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दीजिए ए और बी। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी रे डायग्राम बनाने के लिए अगर ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए तो हम लोग को 2 रे कम से कम चाहिए। तो एक रे इस जगह जा रहा है, एक इस जगह से जा रहा है। हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले पिछले क्लास में, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जाता है तो वो जब कट होगा तो कहाँ से कट होगा, एप से कट होगा। कहाँ से हो जाएगा, एप से, मतलब फोकस से, ठीक है। तो इस प्रकार ये इस एक पॉइंट पे कट रहा है, मतलब इमेज यहीं पे बनेगा। तो इन्फिनिटी पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ पर, एट इन्फिनिटी, तो हमारे इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, पोजीशन क्या हो जाएगा, बोलो पोजीशन क्या होगा, और इमेज का इसका होगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस नहीं। नेचर क्या होगा, नेचर देखो, याद रखना जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रहा है, तो इसका नेचर क्या हो गया, रियल। और रियल जब भी बनता है तो जनरली कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा नहीं। और इसके कंपेरिजन में देखा तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप का बन रहा है, दैट मीन्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या कहिएगा, डिमिनिस्ड, ठीक है। ये हो गया पहला पिक्चर। तो इसको आप लोग अपने बुक से देख के बना लीजिएगा, ये भी बनाइएगा, तो ऐसा स्केलोग्राफ का इस्तेमाल कीजिएगा ना। देखते हैं सेकंड हम लोग को पढ़ना क्या है, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकिन एट फिनाइट डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं हो लेकिन उस ना हो, तो फिर हम लोग कैसा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बट नॉट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग एक पिक्चर इसका बनाते हैं। यहाँ पर एक बनाए, यहाँ पर क्या किए, कॉनकेव मिरर बना दिए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ये इसका सी बना दिए, इसका एफ बना दिए। तो अब बियॉन्ड सी बोल रहा है तो मतलब कहीं भी रखो, मान लो कि यहीं पर रख देते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए। अब क्या होगा, कोई भी रे के लिए हम लोग क्या कहते जानते हैं कि मतलब एटलीस्ट इमेज का अगर हम लोग को फॉर्मेशन चाहिए तो 2 जगह हम लोग को चाहिए ही चाहिए, 2 रे तो हम लोग को चाहिए। तो एक रे हम लोग यहाँ से ले गए, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो सबको मालूम है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाता है तो वो क्या होगा, एप से होके जाएगा नहीं। और दूसरा जो रे ले आते हैं हम लोग, ले आते हैं एप से। और हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं, अगर कोई रे एप से जाता है, एप से जाता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जस्ट उल्टा, अगर पैरेलल जा रहा है तो एप से जाएगा, और एप से जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, इजी। तो याद रखना, ये जो बना यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यही इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट था आपका ए बी, ये क्या हो गया, ए मुंडी नीचे हो गया, पाँव ऊपर हो गया। दैट मीन्स कहाँ बना, पोजीशन बताओ, इमेज का पोजीशन कहाँ पर हुआ। तो बोलेंगे सर सी और एफ, कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं भी बन सकता है नहीं। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, क्लियर है। नेचर क्या हो गया इमेज का,
नेचर देखो इसका, नेचर क्या हो गया, उल्टा बन इमेज के साइड ही जिधर इमेज उधर जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बन रहा है, दैट मीन्स कैसा बन रहा है, रियल कहलाएगा। उल्टा बन रहा है ना, ये सिर इधर था पाँव इधर था, इधर क्या हो गया, पाँव इधर हो गया सिर इधर हो गया, दैट मीन्स इन्वर्टेड बन रहा है। नहीं, ये इस पर छोटा बना है, इसके कंपेरिजन में इसका साइज छोटा है लेकिन उतना भी छोटा नहीं है, तो डिमिनिश्ड लिखेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट आपका सेकेंड, हम लोग पढ़ लिए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रहेगा तो हम लोग कैसा बनाएंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस का चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे और एग्जाम में आता ही आता है, रटने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार, एक बार गलती होगा, 2 बार होगा, लेकिन तीसरा थर्ड टाइम से नेक्स्ट टाइम से सही बनेगा। सीधे प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, अगर सी पे कोई ऑब्जेक्ट है और एफ है, क्या होगा अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं तो याद रखिएगा, अगर यहां से पहला रे गया पैरेलल जाता है तो कहां से कटेगा, कहां कटेगा, फोकस से आएगा। नहीं, और अगर फोकस से गया, नहीं कहां से गया, फोकस से, तो ये जो रिटर्न होगा ये इस जगह से रिटर्न होगा, मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है वो चला जाएगा। और ये जो इमेज होगा बिल्कुल जो साइज इसका था, अगर ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये बनेगा ए डैश और यहाँ बनेगा बी डैश। तो चलिए पोजीशन कहाँ हो रहा है, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। नेचर क्या हो गया, अभी हम सिखाए थे कि जिधर ऑब्जेक्ट तो उसी साइड इमेज बनेगा तो उसको रियल बोलेंगे, और रियल जब भी बनता है तो जनरली इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। नहीं, और क्या हो रहा है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज, मतलब सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर बिटवीन एफ एंड सी। याद करो कहीं इमेज हम लोग का बना था बिटवीन एफ एंड सी, कब बना था, बिल्कुल उल्टा आप करते जाओ, जितना पढ़े ना हम लोग उल्टा करते आते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिटवीन एफ एंड सी, जो था सब उसी में देखते हैं। देखो बना दो कॉन्केव लेंस, सॉरी मिरर। ये देखो यहाँ सी है, यहाँ है एफ है, एफ हो गया, ये सी हो गया। यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहाँ। नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का तो बोलो कहाँ से जाएगा, सबको मालूम है कहाँ से जाएगा। और अगर सेकेंडरी एफ से ले जाओ, कहाँ से ले जाओ, एफ से, ये कहाँ से होके जाएगा, यहाँ से। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। चलिए पोजीशन ऑफ इमेज लिखिए। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी। याद करो बियॉन्ड सी था तो सी और एफ के बीच में बन रहा था, इसमें उल्टा हो गया ना, बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। नेचर कैसा है, देखो नेचर पकड़ो, तो जिधर इमेज जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, दैट मीन्स रियल बन रहा है। और क्या हो रहा है, इन्वर्टेड, उल्टा ही बन रहा है। लेकिन ये क्या हो गया, इसकी कंपेरिजन में थोड़ा साइज देखने में इसका क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। बड़ा का हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड, है ना। क्लियर। चलिए ये भी इजी था। चलिए आगे देखते हैं, 4 हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर के बाद आ जाता है 5। याद करो फोकस पे कब बना था, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे, आपकी फोकस पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते थे, इन्फिनिटी पे बनेगा मतलब काफी बड़ा बनेगा। नहीं, चलिए देखते हैं इसका भी बना के हम लोग। पिक्चर ध्यान रखना है, घर में प्रैक्टिस करते रहना। हम लोग कर रहे हैं अगला एट एफ, फोकस पे रहेगा तो क्या होगा,
यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस बना दो। हम लोग रख देते हैं यहाँ पर सी, यहाँ रख दो एफ, हम लोग रख दिया। एफ पे रखने पे कैसा बनेगा, एक अगर पहला रे जो जाएगा वो जाएगा यहाँ से टकराएगा तो सबको मालूम कहाँ से कटेगा, एफ से। और दूसरा रे कहाँ जाएगा, दूसरा रे इसका जो जाएगा वो जाएगा इस प्रकार से ऊपर की ओर टकराएगा। कहाँ टकराएगा, ऊपर की ओर टकराएगा और इस जगह टकराएगा और इसी जगह वापस लौट जाएगा। और लौटेगा तो ये कहाँ से जाएगा, ये लौट के जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जब जाएगा तो काफी दूर में इमेज बनेगा। क्या होगा, इमेज काफी इन्फिनिटी, काफी दूर पे बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं इस पिक्चर को। हम लोग कहाँ रख रहे हैं, अगर हम लोग फोकस पे रख रहे हैं, एट प्रिंसिपल फोकस, फोकस पे एफ पे रखें तो इमेज का फॉर्मेशन हम कैसे किए ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा अभी तक में हल्का सा टफ आया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ये सी हो गया, ये एफ हो गया। अगर एफ पे आप लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो पहला जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो तो एफ से ही होके जाएगा और दूसरा रे जो जाएगा वो टकराएगा और यहाँ से टकराने के बाद काफी दूर में जाके मिलेगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी में जाके मिलेगा। नहीं, ठीक है, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पोजीशन बोलो, एट इन्फिनिटी। कहाँ हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। नेचर क्या हो जाएगा, यार बन तो रहा है जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बन रहा है तो रियल होगा, और रियल होता है तो जनरली हम लोग जानते हैं इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ जाके कहीं भी मिला हो, यहीं मिल जाता तो क्या होता है, इसके कंपेरिजन में तो बहुत बड़ा साइज नहीं, तो ये आप इसको क्या लिखिएगा, एक्सट्रीमली, उसमें लिखे तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, काफी बड़ा इमेज हम लोग का बनेगा। नहीं, चलिए अब लास्ट एक और देखते हैं, बिटवीन ए पॉल, यहाँ पे क्या होगा, एंड फोकस। चलिए इस पिक्चर को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का है, हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ हो गया बिटवीन, क्या बोले, फोकस एंड पी मतलब पोल। नहीं, पिछला क्लास देखिएगा तो सारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, पोलोग्राम बता चुके। यहाँ पर ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर, यहाँ पर आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग को ऑब्जेक्ट रखना है, यहाँ से ध्यान रखोगे कहाँ होगा। मान लो यहाँ रखे सी, यहाँ हो गया एफ, ऑब्जेक्ट रख दिए एफ और पी के बीच में, ये है आपका पी। कैसे जाएगा यहाँ ध्यान देना, सबको मालूम है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जाता है तो कहाँ से गुजरता है, एफ से गुजरेगा। नहीं, और एक रे तुम्हारा अगर हम लोग यहाँ से गुजारते हैं तो जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में वापस भी आ जाएगा। ये तो फैलते जा रहा है तो क्या होगा, ये तो कहीं मिलने का कोई चांस नहीं लग रहा है, तो फैलते ही जा रहा है। तो ऐसा स्थिति में इसको हम लोग क्या करते हैं, बैक साइड में मिला आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो बैक साइड बढ़ाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आपस में जाके कट कर देता है। क्या करेगा, कट कर देता है। ठीक है, ये कट किया, बन तो गया ऑब्जेक्ट, ये ए और बी था, इधर ए और बी डैश, ए डैश बी। पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन क्या हुआ, तो देखो पोजीशन इसका हो गया बिहाइंड द मिरर। नहीं, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नहीं, और क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। नेचर क्या होगा, नेचर बताओगे तो जब जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बन रहा था, रियल बोल रहे थे, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज तो मिरर के ऑपोजिट साइड बन रहा है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज कहिए। क्या कहिएगा इसको, वर्चुअल इमेज कहिएगा। और ये जब रियल था तो इन्वर्टेड बन रहा था, वर्चुअल में देखो सीधा बन रहा है, तो सीधा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बन रहा है इरेक्ट। नहीं, और इसके कंपेरिजन में छोटा है कि बड़ा है, साफ देखने में बड़ा लग रहा है, दैट मीन्स कैसा बन जाएगा, मैग्नीफाइड। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। ठीक
ठीक है। कॉन्वेक्स में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसमें दो ही तरह का इमेज बनता है, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ है बनाने का। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बिल्कुल उसी तरह 5 कॉलम बनाइएगा। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना है क्या, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ बनेगा इसका, ठीक है, इमेज फॉर्म। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ने जा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। नहीं तो देखो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं इन्फिनिटी पे रखा होगा। इन्फिनिटी पे रखा होगा मतलब बहुत दूर है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे दो रे चलेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ से रे चला पैरेलल जा रहा है। तो सबको मालूम है कि पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस का कोई अगर जाता है तो वो क्या होता है, फोकस पे कटता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ रहता है, सबको मालूम है, उसका रहता है उसके बैक साइड में। तो यहाँ हो जाएगा, ये कटेगा कहाँ, ये तो जाएगा आपका इस साइड चला जाएगा, नहीं। लेकिन इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ये ऐसा लगेगा कि इस जगह से मिल रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ से कोई रे जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इस साइड की ओर मूव करेगा। ये तो इधर फैलते जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा अपियर होगा कि ये एफ पे कट रहा है, नहीं। तो कहाँ बन गया इमेज, कहाँ बन रहा है, जल्दी बताइए, बोलो। पोजीशन क्या हो गया, जल्दी बताओ। इमेज का पोजीशन हो गया एट फोकस। कहाँ हो गया, एट प्रिंसिपल फोकस, बिहाइंड द मिरर। ये भी लिख दो, क्या दिक्कत है, नहीं। इन फ्रंट ऑफ मिरर, वहाँ जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही बन रहा था, इसमें तो पीछे साइड बन रहा है। चलिए इसका नेचर क्या होगा, नेचर ध्यान से देखो तो इसकी इस साइड बन रहा है, दैट मीन्स पक्का क्या हो जाएगा, इधर बन रहा है तो वर्चुअल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, वर्चुअल। और वर्चुअल जब बनता है तो जनरली क्या होता है, इमेज इरेक्ट बनता है। और इसके कंपेरिजन में इसका साइज बहुत छोटा लग रहा है, नहीं। तो क्या लिख दीजिएगा, बहुत छोटा के लिए इंग्लिश वर्ड में हम लोग लिख दे एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। क्या लिख दीजिएगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। और लास्ट एक देखो, कहीं भी रखते हैं, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, एंड पोल यहाँ पे लिख लीजिएगा, पी एंड पोल, ठीक है। तो कहाँ बनेगा इसका देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका बनाते हैं हम लोग पिक्चर। ये लास्ट होने जा रहा है आप लोग का, कहाँ हम बोले, बिटवीन इन्फिनिटी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस जहाँ रखने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के बैक साइड रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, नहीं कहीं भी रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो, फोकस पे रखो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रखो, कहीं भी रखो, नहीं। या पोल और फोकस के बीच में रखो, हर बार इमेज एक ही से बनेगा। थोड़ा सा इमेज इसका थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा देखिएगा इसका, ठीक है। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। हम ऑब्जेक्ट रखते हैं कहीं भी, मान लो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए, और ये हो गया बी। चलो कलर थोड़ा सा अलग लेते हैं इसके लिए, नहीं। अब यहाँ से जो पहला रे जाएगा, सबको मालूम है रे जो पैरेलल जाता है वो कहाँ कटता है, सबको मालूम कहाँ कटता है, जल्दी बताओ। एफ पे कटता है, कहाँ कटता है, एफ पे, नहीं। और दूसरा जो रे जाएगा वो किसी भी केस में, हर केस में वो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, जिधर जाएगा। और हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होने वाला रे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाता है, नहीं। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, जल्दी बताइए। ये तो रे इधर गया और इस साइड यहाँ पर जाएगा, तो ये यहाँ मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ मिल रहा है, तो क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में ये इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है।
यहाँ से ये मिलेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये यहाँ पर आई और आर, और यहाँ पर ये जो आपका हो जाएगा इमेज, ये जो जिस जगह कटा नहीं, ये जिस जगह कटा इसका नाम रख दीजिए ए डैश, इसका नाम रख दीजिए बी डैश, ठीक है। और ये आपका इमेज बन के तैयार हो गया। कहाँ बन रहा है देखिए, तो बिटवीन पोजीशन इमेज का कहाँ बना, फिर से एक बार इसको बताते, थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो कि हम इससे बना दी, चलिए फिर से एक बार बनाते हैं इसको। पहले पोजीशन देखिए, बिटवीन कहाँ बना, जल्दी बताइए, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, यही ना बना। और बिहाइंड द मिरर बना, कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। इसके कंपेरिजन में साइज देखो तो क्या होगा, नेचर क्या हो गया, नेचर चूंकि मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल ही बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और कैसा बनेगा, इरेक्ट बन रहा है। और क्या बनेगा, इसकी कंपेरिजन छोटा है तो डिमिनिश्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, डिमिनिश्ड, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको देखेंगे, चलिए फिर से इसी को देखते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। हम लोग क्या हम करते हैं, नॉर्मल वगैरह नहीं बनाते हैं, हम लोग सिंपल सा तरीका एक क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिएगा इस पिक्चर को, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सॉरी, हम लोग पढ़े कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स देखिएगा। आप कहीं भी रख दो कॉन्वेक्स में, हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, मान लो कहीं भी एक ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे नहीं रहना चाहिए। तो एक इमेज जब भी हम लोग जानते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो रेज जब भी जाएगा तो कहाँ से कटेगा, ये तो कॉन्वेक्स है तो ये तो इस साइड से रिटर्न होगा, लेकिन ये ऐसा एपियर होता है कि ये कहाँ कट रहा है, ये ऐसा फील होता है कि ये एफ पे कट रहा है। कहाँ कट रहा है, और दूसरा जो इसका रे जाएगा वो कटेगा, वो जाएगा सी के पास से। कहाँ जाएगा, सी के पास से जाएगा टी, और सी के पास से हम लोग जानते हैं कि जो जाता है रे वो सी पर ही रिटर्न आ जाता है, हम पहले ही रूल लिखवा चुके हैं। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है। इमेज को भी हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ताकि, ठीक है। ये हो गया ए बी, ज़्यादा नॉर्मल वगैरह नहीं दो, आई और आर उतना दिमाग नहीं लगाना है, बी डैश ए डैश। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना। पोजीशन कहाँ हो रहा है, पोजीशन हो गया, बोलो जल्दी, पोजीशन हो गया, ये है पोल, बिटवीन पोल एंड एफ पे बनेगा, ये ना। और दूसरा नेचर क्या होगा, नेचर बताओ, नेचर क्या होगा, नेचर चूंकि मिरर की इस साइड बन रहा है, ऑपोजिट साइड, इधर ऑब्जेक्ट इधर इमेज बन रहा है तो वर्चुअल होगा। और जनरली वर्चुअल बनता है तो क्या होता है, इरेक्ट ही बनता है। अब साइज का कंपेयर करके इससे छोटा बन रहा है तो क्या लिख दीजिएगा, डिमिनिश्ड। नहीं तो आप पढ़िएगा, इसमें इतना में आपका इमेज फॉर्मेशन सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। साइन कन्वेंशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वगैरह हम बताएंगे आप लोगों को कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और लोग इसमें समझ में आया होगा, नोट्स बना लीजिएगा, टेस्ट लेंगे, मिरर फॉर्मूला वगैरह, डेरिवेशन वगैरह कल बताएंगे इसका। सेल्फ स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर लिखिए। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ाने में उतना मज़ा भी नहीं है।